रायपुर से खबर आपको बताते हैं, बांग्लादेश में हिंसा के बीच रायपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंसा के बीच रायपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका बनी हुई है और यही वजह है कि राजधानी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन समाधान के तहत सरप्राइज चेकिंग अभियान चल रही है। 100 से अधिक लोगों से बाकायदा पूछताछ की जा रही है। बैजनाथ पारा समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर छापेमारी की गई है। औचक निरीक्षण करने से यहां पर पहुंची है टीम। दस्तावेज, अधूरे मोबाइल नंबरों की भी जांच की जा रही है। तो बांग्लादेश में हिंसा जिस तरह से हुई और उसका जो असर है वो छत्तीसगढ़ में दिख रहा है और यही वजह है कि राजधानी रायपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई राजधानी रायपुर में की गई है, जहां ऑपरेशन समाधान के तहत सरप्राइज चेकिंग इसका नाम दिया गया। सरप्राइज चेकिंग यानी अचानक कभी भी पुलिस कुछ भी पूछ सकती है, मोबाइल नंबर या फिर कुछ भी जो आप वाहन चला रहे हैं उसके तहत पूछताछ की जा रही है। खमतराई, टिकरापारा, उरला वो थाना क्षेत्र है जहां पर टीम पहुंची हुई है। कार्रवाई लगातार की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो बांग्लादेश हिंसा जिसका अलर्ट छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका है और राजधानी में पुलिस ने इसी तरह से ये बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन समाधान जिसका नाम है सरप्राइज चेकिंग। 100 से अधिक ऐसे लोग, संदिग्ध लोग जिनसे पूछताछ की जा रही है। बैजनाथ पारा समेत कई इलाकों में छापेमारी की गई है। मोआ, खमतराई, टिकरापारा, उरला में दबिश दी गई है। दस्तावेज अगर अधूरे हैं, मोबाइल नंबरों की भी जांच की जा रही है। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हसन, क्या जानकारी, कितने लोग संदिग्ध अभी पकड़ाए हैं, क्या कुछ डिटेल और सरप्राइज चेकिंग में किस तरह से लोगों तक पुलिस पहुंच रही है? एक के दरवाजे में दस्तक दे रहे। मोहम्मद उस्मान कौन है? मोहम्मद उस्मान हार्ट वाले पेशेंट है। बिल्कुल श्वेता, देखिए बांग्लादेश में हिंसा के बीच राजधानी रायपुर में आज पुलिस द्वारा सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत शहर भर से 1000 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये रायपुर का पुलिस लाइन है जहां पर राजधानी रायपुर के बैजनाथ पारा, बैरन बाजार, हांडी पारा, मोमिन पारा, खमतराई, संतोषी नगर, संजय नगर, इसके अलावा चौरसिया कॉलोनी, अलग अलग क्षेत्रों में सुबह के 3 बजे से जो है पुलिस की छापेमारी की जा रही है और लगातार लोगों को जो है वो यहाँ पर लाने का सिलसिला जारी है, उनसे पूछताछ की जा रही है, आधार कार्ड मंगाए जा रहे हैं। हालांकि जो परिजन ये बाहर खड़े हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्हें कुछ भी नहीं बताया गया कि क्यों यहाँ पर लाया गया उनके परिजनों को और क्या वजह है। लोगों से बातचीत करेंगे। कब आई थी पुलिस आपके घर, क्या बताया गया? वो आई थी, पुलिस वाले 3 आए थे सिविल ड्रेस में और मेरे छोटे भाई से कहा कि आपको चलना है, कोतवाली थाना से आए हैं और कुछ मामला बताया नहीं। वो बोले थे आपका सिम का कुछ फर्जी सिम का कुछ ऐसा इशू ऐसा बता रहे थे, पूरा डिटेल्स नहीं बताया। और फिर भाई ने मुझे फ़ोन लगाया तो मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था। अभी मेरे को पता चला तो मैं आया, कोतवाली थाना गया था। कोतवाली थाने से मेरे सामने कुछ लोगों को लाया गया यहाँ पे। पुलिस से लाए हैं वैसे आप? सुबह 5 बजे से लेके आए हैं, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दिए हैं कि क्या कारण है, किस लिए लाया जा रहा है। सिर्फ घर में आए 10 पुलिस वाले और उठा करके ले आए हैं। लेडीज को भी लाया गया? 4-5 लेडीज भी हैं अंदर। कब से खड़े आप लोग, क्यों आए? हम रात 3 बजे से परेशान हैं। हमारे घर में दस्तक दिए जा रही है पुलिस की, वो भी 10-10, 20-20 नौजवान हमारे घर के बाहर खड़े हो जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि ये नाम जानते आप। और हम कहीं बाहर से आए हैं इस वजह से? नहीं, बाहर से नहीं आए, हम यहीं के हैं, मगर बाहर वाले किराए से रह रहे हैं। रिश्तेदार किराएदार है, उसको पता टॉर्चर कर रहे हैं कि बांग्लादेश से आए हो तुम। आप लोग क्या रायपुर के हैं कि कहीं बाहर से आए? रायपुर, छत्तीसगढ़ के। रायपुर से हमारे लड़के को लेके गए सवेरे। अभी क्या बोला गया? बोले आरिफ का नाम पूछे ना, आरिफ है क्या? बोला सोया है घर के, तो बोले उठाओ। बोले तो मैं उठाया उनको, तो बोले चलो, बोले साहब बुला रहे हैं। बोला बताया गया क्या वजह? भी नहीं बताया। नहीं, कोई नहीं बताया गया। इस तरीके से बिहेव किया गया जैसे क्रिमिनल है, जबकि कोई प्रूफ भी नहीं है। पुलिस वाले वजह बता के लेके जाए तो समझ जाते। इतने सालों से हम यहाँ रह रहे, हमारे दादा के टाइम से कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मांगे तो हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन कुछ डिमांड तो करे। सिर्फ 5 घंटे से बैठा के रखना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। किनको लाया गया आपके? मेरी मदर है, सुबह 5 बजे फोन आया तो मैं लेके गया। मैं बोला कुछ जनरल ऐसे इंक्वायरी होगी, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह चाहिए होंगे, कुछ चाहिए होंगे, तो मैं लेके आया। उसके बाद बस बैठाल दिया और सीधा बस बता भी नहीं रहे, अभी तक नहीं बताया, अभी तक क्लियर नहीं है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स, मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आया हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारा चीज है, पासपोर्ट से लेकर हर चीज है हमारे पास। अब अभी वो उनको घुटने में बहुत प्रॉब्लम है, चलने में बहुत तकलीफ है, तो उसके बाद अभी दवाई गोली ले कितनी उम्र होगी उनकी? लगभग 62 प्लस है। देखिए कई सीनियर सिटीजन्स को भी जो है वो यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया। तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर अंदर जो है पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं लोगों से। बांग्लादेश की हिंसा के बीच हालांकि ये जांच जरूर की जा रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ है
क्या जांच की जा रही है। केवल आधार कार्ड के साथ लोगों को बुलाया गया है और इसमें कई सीनियर सिटीजन भी हैं जिनसे पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। न केवल रायपुर के पुलिस लाइन में लोगों को रखा गया है, बल्कि सिविल लाइन समेत अलग अलग थाना क्षेत्रों में लोगों को रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके फोटोज लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके बाद ही आगे जो है वो कार्रवाई क्या कुछ होती है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, कार्रवाई क्या होती है तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर इस तरह से किसी को भी बुलाकर लोगों से इस तरह की पूछताछ की जा रही है, पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए श्वेता, इस वक्त पुलिस के जो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अंदर ही हैं और लोगों से जो पूछताछ है वो कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कोई ऑफिशियल तौर पर जो पुलिस का बयान है वो नहीं आया, लेकिन सभी लोग जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। किसी की माता को, किसी के पिता को, किसी के दादा को, ऐसे अलग अलग लोगों को जो है वो यहाँ से हिरासत में लिया गया है। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। किनको लाया गया आपके यहाँ से? मेरे पति को। क्या बता के लाया गया? कुछ नहीं बताया, बस बुलाए चलो करके। रात 4 बजे घर में आके उठा के लाए हैं। कहाँ के रहने वाले आप? मंदिरा सत कुरुत पे। देखिए, न केवल राजधानी रायपुर बल्कि मंदिर हौसौद समेत अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर रखा गया है। सुरक्षा के लिए जवानों को लगाया गया है ड्यूटी पर और अंदर जो है सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनके आधार कार्ड जांचे जा रहे हैं। हालांकि लोग कहीं ना कहीं परेशान है क्योंकि सुबह 3 बजे देखिए हसन, एक सवाल और, ये जरूर बताइए, क्या एसआईआर की जिस तरह की प्रक्रिया चल रही थी उसमें कई लोगों के नाम कटने की उम्मीद है, तो क्या उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया है या कोई और वजह है जिसकी वजह से ऐसे लोगों को उठा के लाई है पुलिस? देखिए, अब तक जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक 500 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर लेके आया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसमें एसआईआर से तो नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन सभी लोग केवल एक ही समाज के, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्हें यहाँ पर लाया गया है और सभी लोगों को इकट्ठा किया गया। उनसे जो है कहीं ना कहीं पूछताछ जो है वो की जा रही है। क्या बताया गया था वैसे आप लोगों को? कितने बजे आई थी? 5:30 बजे के आसपास आई थी। कोई वजह नहीं दिया गया उनके तरफ से, बस ये बोला गया उनका कि हमें इनका नाम जानना है, इनका फोन दे दीजिए। यार फॉर्म वगैरह भरे थे, ऐसा कुछ? तो ऐसा कुछ नहीं, उनका बोलना है बस एसआईआर। लेकिन बताया एसआईआर, क्योंकि एसआईआर हमारे पूरा कंप्लीट है, पूरे डॉक्यूमेंट है, मांगे तो हम देना, कुछ बोलने को तैयार। रायपुर के? जी, लोकल रायपुर। हमें दादा के टाइम से हम लोग यहीं पे, अच्छा खासा टाइम हो चुका हम तो। लोगों ने एसआईआर फॉर्म भी भरा ही नहीं रहे। मेन क्या है एक्चुअल में, जहाँ से उठा रहे हैं ये लोग, ये जानकारी नहीं दे रहे कि हम किस चीज के लिए उठा रहे हैं या क्या है, इसमें क्या, किसी क्या है, कोई दवा खाना जा रहा है तो उसको उठा ले रहे, कोई पेशेंट है उसको भी बता नहीं रहे कि क्या है भाई, ये घर से जा रहे हैं और उठा ले रहे हैं। देखिए, समाज के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और लोगों पेशेंट है, शुगर हार्ट के पेशेंट है, कुछ हो जाए तो पुलिस वाले जिम्मेदारी लेंगे इस चीज की। किसी को बिना बताए घर में कोई घबरा जाए, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? देखिए, कई लोगों को फिलहाल पूछताछ के लिए रखा गया, यहाँ पर बुलाया गया है, बसों में लेकर के आई है पुलिस की टीम अलग अलग थाना क्षेत्रों से। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्यों लाया गया है, लेकिन बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद से जो ये जांच है वो देश भर के अलग अलग शहरों में की जा रही है और राजधानी रायपुर में भी कहीं ना कहीं अलर्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये असर अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है और जिस तरह से जबरन उठाया गया है पूरे मामले को लेकर तफ्तीश होगी और नजर बनाए रखिएगा। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह के हालात यहाँ पर बने, रायपुर राजधानी में अलग अलग जगहों से कुछ लोगों को लाई है पुलिस और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हुई उसका जो असर है वो छत्तीसगढ़ में दिख रहा है।